हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग समझते हैं क्या होता है बाइट मार्क। ठीक है। तो जो बाइट मार्क होता है ये एक तरीके की पैटर्न इंजरी है। अब ये पैटर्न इंजरी कैसे कॉज हुई? बाय द फोर्सफुल बाइट ओवर द स्किन। तो ये जो पैटर्न इंजरी छप गई है स्किन में, इसको हम लोग कहते हैं बाइट मार्क। ठीक है। ज़्यादातर हमारा ये किस टाइप की इंजरी होती है? एब्रेजन होते हैं या ब्रूज होता है, लेकिन डिपेंड करता है। ये लेसरेशन भी हो सकता है या कहो एवल्जन ऑफ टिश्यू हो जाए, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ देम। तो ये हमारी जो इंजरी होती है, ये हमारी जो पैटर्न इंजरी होती है, ये कहलाती है बाइट मार्क। डिपेंड करता है, बाइट मार्क में बी ह्यूमन बाइट और एनिमल बाइट। तो बात करते हैं ह्यूमन बाइट के बारे में। तो जो क्लासिकल ह्यूमन बाइट होता है वो किस शेप में होता है? एलिप्टिकल और सर्कुलर इंजरी होती है, विच इज़ कॉज्ड बाय फ्रंट टीथ। फ्रंट टीथ का मतलब इंसीजर एंड कैनाइन ऑफ बोथ जॉ। तो ये जो हमारी बाइट होती है ये क्लासिकल शेप हम लोगों ने बता दिया, एलिप्टिकल और सर्कुलर शेप। इट कंसिस्ट ऑफ टू आर्च। क्यों? अपर जॉ की वजह से और लोअर जॉ की वजह से। ठीक है। तो अगर हम बाइट मार्क के इम्प्रेशन को दिमाग में रखें, तो क्योंकि जब इम्प्रेशन हमारा अपर जॉ और लोअर जॉ का आता है तो उसको समझें तो कॉन्केविटीज़ फेसिंग ईच अदर। ठीक है, क्योंकि दोनों की वजह से जो कॉन्केव शेप का हमारा इम्प्रेशन आएगा वो एक दूसरे को फेस कर रहा होगा। ठीक है। और साइड में हमको क्या देखने को मिलता है? गैप देखने को मिलता है। तो वो गैप क्यों आया? ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ। ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? क्लासिकल ह्यूमन बाइट के बारे में। बाइट मार्क हमें किस किस केसेस में देखने को मिलता है? चाइल्ड एब्यूज़ के केस में। ठीक है, कहीं पर भी बॉडी के पार्ट में देखने को मिल जाएगा। सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, लव बाइट के केस में, या कई बार होता है रेजिस्टिंग ऑफेंडर जो है वो क्रिएट करता है पुलिस ऑफिसर की बॉडी में, या फिर स्पोर्ट्स के केस में लाइक रेसलिंग वाला। ठीक है। तो इन केसेस में हमको बाइट मार्क देखने को मिल जाते हैं। बाइट मार्क से क्या इंपॉर्टेंस है हमारी? बाइट मार्क जो होता है वो हमारा हेल्पफुल होता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइटर। अब कैसे आप आइडेंटिफिकेशन कराओगे बाइटर की? बाय द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न। क्योंकि ये जो शेप हो गया, साइज़ हो गया, अलाइनमेंट हो गया टीथ का, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक होता है। तो इससे आप बाइटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग भी करा सकते हो और डीएनए टाइपिंग भी करा सकते हो फ्रॉम द सलाइवा। तो इस तरीके से हमारा जो बाइट मार्क है वो हेल्पफुल हो जाता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बाइटर। इन्वेस्टिगेशन अगर हमको करनी है बाइट मार्क की तो किस किस पॉइंट्स पर हमको ध्यान देना है? सबसे बड़ी बात, अगर फेंट टीथ मार्क है तो वो हमारा विजिबल हो जाएगा अगर आप उसको एग्जामिन करोगे अंडर द यूवी लाइट इन अ डार्क रूम। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो हमारी क्या हुई? यूवी लाइट के यूज़फुलनेस के बारे में हो गई। दूसरा हमारा क्या है? आपको स्वैब लेना है सलाइवा का। ठीक है। और आप इसको कैसे लोगे स्वैब को? सबसे पहले स्वैब को मॉइस्ट करोगे विद अ स्टेराइल वाटर, और फिर वहाँ से आप बाइट मार्क का स्वैब ले लेंगे। इसके अलावा दो स्वैब आपको और लेने हैं, एक तो कंट्रोल एरिया का और एक आप स्वैब लोगे विक्टिम के सलाइवा का। क्यों ये ले रहे हैं? टू नो द सेक्रीटर स्टेटस, मीन्स ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है या एब्सेंट है सलाइवा में। एक तो इस चीज़ के लिए, और दूसरा क्यों? डीएनए टाइपिंग के लिए। ठीक है। तो एक हमारा हो गया यूवी लाइट, जिससे कि वो पेंट जो टीथ मार्क था वो विजिबल हो गया। दूसरा हमने स्वैब ले लिया सलाइवा का डीएनए टाइपिंग के लिए और ब्लड ग्रुप सब्सटेंस को देखने के लिए कि वो सलाइवा में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और कैसे इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं? फोटोग्राफी से। फोटोग्राफी कैसे? विद द टू स्केल दैट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू वन अनदर। तो इससे हमको डायमेंशन पता चल जाएगी और साथ में आप फोटोग्राफी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भी लेंगे। ठीक है। अल्टीमेटली आप क्या काम कर सकते हो? कास्ट भी डेवलप कर सकते हो। कास्ट को डेवलप करने के लिए हमको प्लास्टिक सब्सटेंस चाहिए होता है, लाइक रबर हो गया या सिलिकॉन बेस हो गया। इसको आप रखते हो ओवर द बाइट मार्क और फिर हमारा क्या डेवलप हो जाएगा? परमानेंट नेगेटिव कास्ट जो होता है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है। ऑटोप्सी के वक्त आपको क्या काम करना है? जो भी एरिया है स्किन का जहाँ पर बाइट मार्क प्रेजेंट है उसको आप रिमूव करोगे और क्या काम करोगे? प्रिजर्व कर दोगे फॉर्मलिन में फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन।
ठीक है। तो इस मेथड से आप इन्वेस्टिगेशन जो है बाइट मार्क का कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन मीन्स जो सस्पेक्ट है जिसने बाइट मार्क प्रोड्यूस किया है, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी कंसेंट। ठीक है। उस सस्पेक्ट की आप रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन, और फर्दर फिर आप प्रोसीड करेंगे बाइट मार्क एग्जामिनेशन की तरफ। इसके लिए आपको करना होगा डेंटल एग्जामिनेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंसीजर एंड कैनाइन, क्योंकि इन्हीं के फोर्सफुल इम्पैक्ट की वजह से जो पैटर्न इंजरी प्रोड्यूस हुई है जिसको आप बाइट मार्क कह रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट आपको जो है कंसिडरेशन देना है इंसीजर को और कैनाइन को। ठीक है। और किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है सस्पेक्ट की? टोटल नंबर ऑफ टीथ, मिसिंग टीथ, डेंचर, ब्रोकन टीथ, कोई भी वेरिएशन कटिंग एज में तो नहीं है, साइज़ में, शेप में, या फिर प्रोमिनेंस इन द टीथ, कोई डेवलपमेंटल एनोमली तो नहीं है, गैप की तरफ ध्यान देंगे, स्पेसिंग की तरफ ध्यान देंगे। मतलब पूरा अच्छे से डेंटल एग्जामिनेशन आपको करना है। ना केवल डेंटल एग्जामिनेशन करना है, फोटोग्राफी भी करनी है डेंटिशन की। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे एग्जामिनेशन पर्सन का, मीन्स सस्पेक्ट का जिसने कि बाइट मार्क प्रोड्यूस किया है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ बाइट मार्क के बारे में अगर बात करें तो ये हमको क्रिमिनल इंटेंशन जो परपिट्रेटर की होती है वो बताता है। कैसे? कि जो बाइट मार्क है वो ऑफेंसिव नेचर की है, डिफेंसिव नेचर की है, या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। ऑफेंसिव का मतलब हुआ कॉज्ड बाय असाइलेंट ऑन द विक्टिम। ठीक है। डिफेंसिव का मतलब रिवर्स हो गया, मीन्स कॉज्ड बाय विक्टिम ऑन द असाइलेंट, और नाम में ही है डिफेंसिव। तो किस चीज़ के लिए? टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ज़्यादातर ये हमारी जो डिफेंसिव बाइट मार्क है ये देखने को मिलती है आर्म में और हैंड में। एंड थर्ड वाला जो हमारा है क्रिमिनल इंटेंशन वो है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मीन्स ये हमको जनरली देखने को मिलता है एक्सेसिबल पार्ट ऑफ बॉडी में। तो किस केस में हमको ये मिलेगा? साइकेट्रिक पेशेंट की में हमको ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो बाइट मार्क है वो देखने को मिलता है। ठीक है। अभी हम लोगों ने जैसे बात करी कि बाइट मार्क और हमको कैसा मिलता है? लव बाइट। तो इन अ केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगर ब्रूज जो है वो हमें सेंटर ऑफ द बाइट में मिल रहा है तो वो हमारा इंडिकेट करता है लव बाइट। वो सेंटर में ब्रूज क्यों हुआ? ड्यू टू द सक्शन प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग द सेक्सुअल असॉल्ट। और सपोज अगर हमें सेंटर में कोई ब्रूज देखने को नहीं मिलता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि इंटेंशन जो है वो सेक्सुअल नेचर की नहीं थी। तो ब्रूज हमें सेंटर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो भी हमारा क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि सेक्सुअल नेचर की इंडिकेशन थी या नहीं थी। ठीक है। टेड बंडी वॉज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द बाइट मार्क। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट केसेस थे जिसमें हमारी जो बाइट मार्क थी वो हेल्पफुल थी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सस्पेक्ट। दैट्स ऑल अबाउट द बाइट मार्क। थैंक यू।